बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिनका एक बयान आज सुर्खियों में रहा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे बेईमान कह दिया और सपा अध्यक्ष के बाद भाजपा नेताओं को चुभ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव की हार हो या फिर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की हार, सपा की हार की वजह चुनाव आयोग की बेईमानी है। अखिलेश के इस बयान पर विरोधी हमलावर हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जब 2012 में सपा सरकार बनी थी तब चुनाव आयोग सही था और जब जनता ने नकार दिया तो चुनाव आयोग गलत हो गया। अखिलेश यादव को एक बार फिर चुनाव की हार याद आई और एक बार फिर अखिलेश यादव के निशाने पर चुनाव आयोग आ गया। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार सपा की कमजोरी को नहीं बल्कि चुनाव आयोग के पक्षपात को मान रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों चाहे लोकसभा के उपचुनाव रहे हों, सपा की हार के पीछे चुनाव आयोग की बेईमानी वजह है। अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। यानी अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में अगर सपा हारी तो इसके पीछे चुनाव आयोग की बेईमानी वजह थी। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद आजम खान समेत सपा के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के जमाने में चुनाव होता, चंगेज के जमाने में होता तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हम चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव हार के पहले दिन से ही हल्ला बोल रहे हैं। उपचुनाव में जब हार हुई तो अखिलेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अखिलेश ने कहा है, सपा ने विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करवाती है। चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। अखिलेश ऐसे आरोप पहले भी कई बार लगा चुके हैं, लेकिन बार बार ऐसे आरोप लगाना ये बताता है कि अखिलेश को चुनाव आयोग किस कदर चुभ रहा है। हालांकि अखिलेश के पुराने सहयोगी चुभता हुआ पलटवार कर रहे हैं। हताशा और निराशा बोल रहे हैं। 125 सीट जीते तो उसको नहीं बता रहे हैं कि यहाँ जितवा दिए। 125 जितवा दिया, चुनाव आयोग ने जितवा दिया, उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 साल जनता के बीच में रही और आप 4.5 साल तक एसी में बैठ करके लूडो खेलते रहे और 6 महीना में निकले कि हम डिक्टेंशन मार्क पाएंगे। गेस्ट पेपर पढ़ के पास होया जा सकता है, लेकिन डिक्टेंशन नहीं पाया जा सकता है। चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाकर अखिलेश ने फिर माहौल गर्म कर दिया है। देखिए, ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, संवैधानिक पद पर रहा है और एक पार्टी का वो अध्यक्ष है, उसके द्वारा इस प्रकार का बयान देना ये बहुत ही गलत है। ये देखिए, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की दुनिया भर के अंदर प्रतिष्ठा है कि किस प्रकार से इतने बड़े देश में, इतनी जनसंख्या वाले देश में, इतने विविधतापूर्ण देश के अंदर किस प्रकार से वो सफलतापूर्वक चुनाव कराता है। लोग अन्य देशों से आकर के हमारी चुनाव प्रक्रिया को देखते हैं। 22 का विधानसभा चुनाव तो इतिहास है, लेकिन अब बारी उस लोकसभा चुनाव की है जहां अगर अखिलेश की हार हुई तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा। चुनाव आयोग पर आरोप भले लगाए जाते रहे, लेकिन इतिहास के पन्ने में जो दर्ज होगा उसमें चुनाव आयोग का कहीं जिक्र नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।